एक अजगर रोज रोज अच्छे काम करता था। बस अब वो पल आने वाला था जब वो दिव्य नाग बनकर आसमान में उड़ने वाला था। लेकिन तभी रास्ते से गुजर रहे एक शिकारी ने उसे 2 तीर मारकर वहीं खत्म कर दिया। वो बेचारा तो सिर्फ अपनी पत्नी के लिए खाना ढूंढने निकला था, लेकिन शिकारी ने कुछ चिड़ियों के परिवार को बचाने के चक्कर में उसे मार गिराया। उसे लगा उसने बहुत बड़ा पुण्य काम किया है, पर असल में उसने अपने ही सिर पर मुसीबत ले ली थी। जिन चिड़ियों को उसने बचाया उन्होंने आकर उसका शुक्रिया अदा किया, लेकिन तभी साफ आसमान अचानक काले बादलों से ढक गया। मरे हुए अजगर के पास न जाने कब एक मादा नाग आकर खड़ी हो गई। वो उसकी पत्नी थी। अपने बेगुनाह मारे गए पति को देखकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और उन आंसुओं के पीछे चल रही थी सिर्फ एक चीज, बदले की आग। उधर शिकारी बारिश से बचने के लिए पास के एक घर में जा पहुंचा। उसे हैरानी हो रही थी कि इस सुनसान जगह पर आखिर कौन रहता होगा। उसने दरवाजा खटखटाया, लेकिन जैसे ही दरवाजा खुला वो लगभग डर के मारे बेहोश ही हो गया, क्योंकि सामने खड़ी औरत कोई और नहीं, उसी अजगर की पत्नी थी। औरत ने बड़ी शांति से उसे अंदर बुलाया, रहने की जगह दी और फिर चुपचाप चली गई। शिकारी को लगा कि वो किसी भले इंसान के घर आ गया है, लेकिन रात को चांदनी में एक अजीब सच्चाई सामने आई। उस औरत की परछाई इंसान की नहीं बल्कि एक विशाल नाग की थी। आधी रात को वो चुपके से उसके कमरे में आई। जैसे ही वो बदला लेने वाली थी, शिकारी अचानक जाग गया। उसने पूछा, इतनी रात को मेरे कमरे में क्यों आई हो? औरत ने कहा, तुम्हें एक कहानी सुनानी है। एक नाग और उसकी पत्नी हजारों साल से तपस्या कर रहे थे, हर दिन अच्छे काम करते थे, कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। बस अब वो दोनों दिव्य रूप लेने वाले थे, लेकिन रास्ते में एक शिकारी ने पति को मार डाला। फिर उसने पूछा, अगर तुम उसकी जगह होते तो क्या करते? शिकारी गुस्से में बोला, मैं होता तो उस शिकारी को टुकड़ों में काट देता। बस यही सुनते ही औरत का गुस्सा फट पड़ा। वो बोली, मेरे पति को मारने वाला शिकारी तुम ही हो। इतना कहते ही उसने अपना असली रूप धारण कर लिया, एक विशाल नाग। अब जाकर शिकारी को सब समझ आया। वो डर के मारे कांपते हुए बोला, मैंने उसे मजबूरी में मारा, कुछ चिड़ियों को बचाने के लिए। लेकिन नागिन बोली, वो तो सिर्फ अपने खाने के लिए शिकार ढूंढ रहा था। इस दुनिया का नियम है, जो मजबूत है वही जिंदा रहता है। क्या पेट भरना भी कोई गुनाह है? वो उसे निगलने ही वाली थी, लेकिन अचानक रुक गई, क्योंकि अगली सुबह वो खुद दिव्य रूप लेने वाली थी। अगर अभी किसी की हत्या करती तो उसकी सारी तपस्या बेकार हो जाती। इसलिए उसने शिकारी को एक मौका दिया, अगर सुबह होने से पहले मुर्गे की 3 बांग के अंदर पहाड़ के मंदिर की घंटी बज गई तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। शिकारी के चेहरे पर निराशा साफ थी। वो पछताने लगा, काश वो अपनी गाड़ी लेकर आया होता। अगर तेज गाड़ी होती तो कोई भी उसे पकड़ नहीं पाता। वो अभी सोच ही रहा था कि मुर्गे की पहली बांग सुनाई दी, लेकिन कहीं कोई घंटी नहीं बजी। नागिन फिर से अपने असली रूप में आई, मुंह फैलाया और उसे निगलने ही वाली थी। तभी अचानक मंदिर की घंटी बज उठी। वो रुक गई। उसने अपना वादा निभाया और वापस इंसान का रूप ले लिया। शायद यही किस्मत थी, या फिर उसके पति की आखिरी इच्छा कि वो पाप न करे। नागिन की आंखों में आंसू थे। उसका शरीर नीली रोशनी से चमकने लगा और वो छत तोड़कर आसमान की ओर उड़ गई। हजारों साल की तपस्या के बाद वो आखिरकार एक दिव्य नाग बन चुकी थी। अब वो वही शक्ति थी जो दुनिया में बारिश और मौसम का संतुलन बनाए रखती है। शिकारी को लगा था कि उसे किसी संत ने बचाया है, लेकिन जब वो पहाड़ की चोटी पर पहुंचा तो सच्चाई सामने आई। जिन चिड़ियों को उसने बचाया था उन्होंने एहसान चुकाने के लिए अपनी जान दे दी और मंदिर की घंटी बजा दी। ये देखकर वो अंदर से टूट गया। उसे एहसास हुआ कि उसे दूसरों की किस्मत में दखल नहीं देना चाहिए था। उसने एक बेगुनाह नाग को मरवाया और एक पूरे चिड़ियों के परिवार की जान भी चली गई। आखिर में उसने उन चिड़ियों को पहाड़ पर दफनाया और उनकी याद में एक छोटा सा स्मारक बना दिया। उस दिन के बाद उसने शिकार करना हमेशा के लिए छोड़ दिया।